नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में आज हम बात करेंगे ढिंढोरी की, जहां बजाग में निकाली गई जनजातीय गौरव यात्रा रैली। आगे बात होगी पन्ना की, जहां एनडीआरएफ बनारस की टीम ने किया पन्ना कलेक्ट्रेट में मॉक ड्रिल। देश भर में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी दौरान बजाग विकासखंड के ग्राम पंचायत रैत में भी जनजातीय गौरव दिवस यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम जन शामिल हुए। जनपद पंचायत बजाग से गांधी चौक तक रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष चमरू सिंह नेताम, भाजपा डिंडोरी के महेश धूमकेती, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू व्यवहार सहित अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सर्वप्रथम स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और भगवान बिरसा मुंडा के तैलचित्र में तिलक लगाकर माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भगवान वीर बिरसा मुंडा जी के जीवन, उनके योगदान और देश की आज़ादी में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष चमरू सिंह नेताम, भाजपा डिंडोरी के महेश धूमकेती, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू व्यवहार, जिला पंचायत सदस्य हीरा देवी परस्ते तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील यादव सहित छात्राओं की उपस्थिति रही। उद्देश्य जैसा कि अभी उद्बोधन में आया कि हमारे जनजाति वीर और उनके जो कृतित्व है हमारे देश को बचाने के लिए, और विशेष रूप से वर्तमान में जो है हमारे जनजाति ऐसे महापुरुष हैं जो समाज के क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी मंचासीन कराना, ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे जो हैं उनको भी समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये यात्रा का भी उद्देश्य है। हमारे जनजाति समाज के रहन सहन, संस्कृति को भी जो है जन जन तक जन जागृति के माध्यम से पहुंचाना, ये यात्रा का विशेष उद्देश्य। सर, कब से ये यात्रा शुरू हुई और कहाँ इसका समापन होगा? समापन वैसे पूरे प्रदेश भर में जो है 2 स्थान तय किए हैं, एक तो जबलपुर और एक अलीराजपुर। यात्राएं जो है हमारी लगातार जो है 15 दिनों से संचालित हैं। अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हो, चाहे खेल प्रतियोगिता के माध्यम से, ये जन जागृति का कार्यक्रम जो है निरंतर चल रहे हैं। हमारे जितने जननायक हैं, महापुरुष हैं, उसमें जो जनजाति समाज के लोग हैं, उन लोगों के इतिहास के पन्ने में कम शब्दों में उल्लेख किए। हमारा प्रयास है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम और हमारे भारत देश को आज़ाद करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इनकी भूमिकाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम यात्राओं के माध्यम से प्रत्येक गांव पहुंच जाए, प्रत्येक गांव में इसकी जो उनकी कृतित्व है, उनके जो कार्यशैली है, उन कार्यों को अपने जीवन में भी उपयोग करें लोग, ऐसा हम आह्वान लेकर के ये यात्रा। सर, मध्य प्रदेश सरकार जगह जगह आयोजन कर रही है, डिंडोरी में भी भव्य आयोजन होना है, उस आयोजन की रूपरेखा क्या रहेगी? डिंडोरी में बिरसा मुंडा की जो स्थली है, वहाँ मूर्ति जो स्थापित है, वहाँ पर 15 तारीख को भव्य कार्यक्रम होने वाला है। और दूसरी, कुछ लोग हमारे जनजाति समाज के लोग जबलपुर भी जाने वाले हैं, वहाँ हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी आने वाले हैं, वहाँ पर भी कार्यक्रम भव्य होने वाला है। यहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिंडोरी में भी एकत्रित हों और एक बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। कटनी में श्री कृष्ण दद्दा धाम कटनी में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय दद्दा महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बुधवार शाम कटनी जिले के जिंजरी स्थित हेलीपैड पर आगमन हुआ। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ महापौर प्रीति संजीव सूरी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान निगम के मेयर एंड काउंसिल सदस्यों एवं पार्षद द्वारा भी मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ एवं पुष्पमाला से स्वागत किया गया। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के कलेक्ट्रेट मैदान में आज बनारस की एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप की स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में राहत और बचाव कार्यों की पूरी प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में पन्ना कलेक्टर उषा परमार और पन्ना एसपी निवेदिता नायडू मुख्य रूप से उपस्थित रही। साथ ही जिले के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने एनडीआरएफ टीम के कार्यों को नजदीक से देखा और इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।
मॉक ड्रिल के दौरान टीम ने भूकंप से हुए मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, नवजात शिशु को बचाने और घायल व्यक्तियों को सीपीआर देकर जीवन रक्षा करने जैसे वास्तविक परिस्थितियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस मौके पर एनडीआरएफ के प्लाटून कमांडर कुलदीप सिंह ने कहा कि भूकंप जैसी आपदाओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए एनडीआरएफ की टीम ने आज मॉक ड्रिल किया है और अगर किसी की हार्ट अटैक से जान पर बनती है तो कैसे सीपीआर दिया जाता है वह भी बताया गया। ये आज का जो मॉक ड्रिल थी ये भूकंप आपदा पर थी, तो भूकंप आने पर किस किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसका कोई प्री इंडिकेशन नहीं होता है, इसलिए जो बचाव की जा सकती हैं जो चीज़ें वो बताई गई हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भूकंप आ जाता है तो सबसे पहले जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हुआ, एसडीआरएफ हुआ, उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। एनडीआरएफ जब तक पहुँचती है वहाँ पर तब तक वहाँ ये लोग कार्रवाई कर सकें, लोगों को बचा सकें। और जो विक्टिम भूकंप में बिल्डिंग के अंदर दब गए हैं तो उनको एनडीआरएफ भी निकालने के पश्चात कार्रवाई करती है। कुछ सीपीआर जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, कितना लोगों को अवेयर किया गया है? हाँ, सीपीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा इनकॉन्शियस पर्सन कोई हो गया है और जिसकी सांस रुक गई है तो उसको बचाया जा सकता है और ये कोई भी आम आदमी भी दे सकता है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि सीपीआर के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि ये एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर के देहात थाना क्षेत्र में गुर्जर समाज ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल गुर्जर समाज के बरखेड़ी गांव के निवासी राधेश्याम गुर्जर के यहां एक माह पूर्व चोरी हुई थी, जिसका पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई, जिसको लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने ब्यावर के दिया थाने का घेराव किया। वहीं उचित समय में कार्यवाही नहीं करने पर प्रशासन को चेतावनी दी कि 10 दिन में समाधान नहीं निकलता है तो जिले भर के 10,000 से ज्यादा गुर्जर समाज के लोग एसपी ऑफिस राजगढ़ का घेराव करेंगे। हमारे ग्राम बरखेड़ी में श्री राधेश्याम गुर्जर के यहाँ दिन में 1:45 पे चोरी होती है और 4/10/2025 को एक अपराध पंजीकृत होता है देहात थाना में ब्यावरा। लेकिन उसको 1 महीने 7 दिन बीत जाने के बाद अभी तक ना तो चोर गिरफ्तार है ना चोरी का माल बरामद। सीसीटीवी फुटेज ये पूरे एविडेंस हम लोगों ने दिए हैं, ना तो चोर अरेस्ट हुए। उसी चीज़ को लेकर हम लोग आज समाज के सब अच्छे लोग, जनप्रतिनिधिगण, पटेल साहिबान, सब सरपंच साहिबान, सभी अच्छे लोग यहाँ आए हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमने अन्य एसडीओपी साहब और एसपी साहब और एसडीओपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। 10 दिन का उसमें हमने समय दिया है। यदि 10 दिन में चोरी और चोर गिरफ्तार नहीं हुए, चोरी का माल और चोर गिरफ्तार नहीं हुए, तो हम 10 दिन के अंदर एसडीएम और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे कम से कम 10,000 गुर्जर समाज के लोगों के साथ, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हमने ये स्पष्ट कहा है। ये इसी चीज़ को लेकर हम सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। 10 दिन में अगर चोरी का माल और चोर गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरे राजगढ़ जिले के गुर्जर समाज के लोग एसपी कार्यालय और एसडीएम कार्यालय घेराव। कितना क्या माल करीबन 4 से 5 लाख का माल। चोरी क्या हुआ था? चोरी का ये बताएंगे अपने राधेश्याम जी। 2.5 किलो चांदी है, 1 किलो तोले का सोना है, 1,20,000 नकदी है। 2.5 किलो चांदी है, 1 तोला सोना है, 1,20,000 नकदी है। कितना समय हो गया अभी? 1 महीना 7 दिन हो गया चोरी और दिन में। और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिए। पुलिस प्रशासन के पास सारे वीडियो है, एविडेंस है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी क्या आश्वासन दिया है? अभी बोला है कि 10 दिन में हम माल और चोरों को गिरफ्तार कर लेंगे। के नाम से गुर्जर समाज के बरखेड़ी गांव में एक घर में चोरी आज 1 महीने 7 दिन, 1.25 महीना हो गया, लेकिन अभी तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया। और जब भी कोई मामला आता है या छोटी मोटी कोई भी चोरी होती है तो पहले गुर्जर समाज को और इन लोगों के प्रशासन की निगाह जाती है, यार हो ना हो कि गुर्जर का होगा। जब हमारी चोरी हुई और जब हमारे समाज आज तक ना तो चोरी करता है, ना किसी से छीना झपटी, ना किसी को छेड़ाखानी करता है, आज तक का रिकॉर्ड देख लो। गुर्जर समाज हमेशा दूसरों की मदद में फंसता है। बस कोई अगर अन्याय करता है तो कहीं का भी लड़का गुजर के खड़ा है तो वो अन्याय को सहन नहीं करता है, उसके लिए लड़ पड़ता है। तो सारी बात उस समाज हमारे लोगों पर आ जाती है और वो जो है जो गर्दी करने वाले भग जाते हैं। नाम एनीवाई कोई भी हमारे समाज के लोगों का था कि इनने लड़ाई कराई, जबकि हम लोग हमेशा न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय की बात करते हैं। आज हमारी चोरी हुई 1.25 महीना हो गया, आज तक चोरों को नहीं पकड़ा। अगर कहीं दूसरा पक्ष होता तो कभी के चोर पकड़ लेते। लेकिन इसी बात को लेकर के हम आज इस स्थल पे आए कि जल्दी से जल्दी अगर नहीं हुआ तो हम रोड जाम करेंगे।
राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। लोधीखेड़ा थाना क्षेत्र के पीपला नारायणवार में छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। लोधीखेड़ा थाना अंतर्गत पीपला नारायणवार गांव में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र की रहने वाली पीड़िता ने पीपला नारायणवार निवासी दिनेश लाडसे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे अकेला देखकर छेड़छाड़ की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी और एसडीओपी प्रियंका पांडे ने कार्यवाही करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी दिनेश लाडसे को गिरफ्तार किया। लोधीखेड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी दिनेश लाडसे के खिलाफ पहले भी कई थानों में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों की विवेचना कर रही है। लोधीखेड़ा थाने के अंतर्गत एक छेड़छाड़ का मामला है, इसके बारे में क्या कहना है और पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? कल दिनांक 11/11/2025 को पीड़िता थाना लोधीखेड़ा उपस्थित हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि आरोपी दिनेश लाडसे के द्वारा उनको बुरी नीयत से उनका पीछा किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, साथ ही कई तरह की अभद्रताएं की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है कथित आरोपी के विरुद्ध और आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और मेडिकल पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और माननीय न्यायालय द्वारा जो भी अग्रिम आदेश दिया जाएगा उस अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सौसर से सीनू संवाददाता अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।